गटर साफ करने का काम आज भी इंसान मैनुअली कर रहा है, जबकि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है और कॉन्स्टिट्यूशन भी हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का राइट देता है। तो फिर ग्राउंड पर ये सब अभी भी क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है ह्यूमन एक्सक्रीटा को हाथ से ड्राई लैट्रीन्स, ओपन ड्रेन, सीवरेज, सेप्टिक टैंक्स या रेलवे ट्रैक से क्लीन करना, जहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी डेंजरस गैसेज भी होती है। ये इंडिया के सबसे डेंजरस और डिग्रेडिंग कामों में से एक है और इस काम में लगे ज्यादातर वर्कर शेड्यूल कास्ट यानी दलित कम्युनिटी से आते हैं। गवर्नमेंट बताती है कि रीसेंट सर्वे में मैनुअल स्कैवेंजिंग से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल डेफिनेशन में मैनुअल स्कैवेंजिंग को मेनली ड्राई टॉयलेट्स की मैनुअल क्लीनिंग तक देखा जाता है, जो कि काफी नैरो डेफिनेशन है। इस वजह से सीवरेज लाइंस और सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग के दौरान होने वाली वर्कर्स की डेथ्स को मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ्स के नाम से काउंट ही नहीं किया जाता। तो सवाल ये आता है कि जो काम कानून ने बैन कर दिया है वो ग्राउंड पर अभी भी क्यों चल रहा है। इसके पीछे सबसे पहला रीजन है कास्ट और सोशल स्टिग्मा। सैनिटेशन वर्क को हिस्टोरिकली दलित कम्युनिटी से जोड़ा गया है। सोशल स्टिग्मा और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से आज भी कई फैमिलीज इस काम से बाहर ही नहीं निकल पाती। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वीक एनफोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम। इंडिया में 2013 का लॉ मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करता है और अनसेफ सीवरेज और सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल बॉडीज वर्कर्स को डेंजरस क्लीनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। कॉस्ट और टाइम बचाने के चक्कर में सेफ्टी इक्विपमेंट्स और प्रॉपर मशीन्स को इग्नोर किया जाता है और जब लापरवाही की वजह से किसी वर्कर की जान चले जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से ही इनकार कर देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की पूरी कोशिश करता है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम है मशीन्स और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हर जगह सीवरेज क्लीनिंग के लिए मशीन्स और रोबोट्स अवेलेबल ही नहीं होते। साथ ही कई सेप्टिक टैंक्स प्रॉपर डिजाइन के बिना बने होते हैं, इसलिए वर्कर्स को स्लज निकालने के लिए अंदर भेज देते हैं। अभी सोचो हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट चीज को ही हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अब इस इशू के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ह्यूमन एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि उन्हें अंदर नहीं भेजेंगे किसी हालात में भी। मशीन्स और रोबोट से क्लीनिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए और अगर किसी वर्कर को अंदर भेजा जाता है इलीगली और उसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम करके बात खत्म नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में रिहेबिलिटेशन का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना नहीं होना चाहिए। वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को सिक्योर जॉब, स्किल्स और एजुकेशन देनी होगी। बाकी आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।